अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। अब तक हमने प्लानिंग क्या होती है ये जान लिया, और इसके अलावा दुनिया में कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम्स राइज हैं उनके बारे में भी आप जान गए। चलिए आज हम, चूँकि हमारा जो ये टॉपिक है ये प्लानिंग के बारे में है और हम डिस्कस कर रहे हैं 5 ईयर प्लान इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। ये चैप्टर प्लानिंग पे है, लेकिन जो प्रीवियस कंसेप्ट थे जो हमने डिस्कस किए वो प्लानिंग जानने के लिए ज़रूरी था। अब प्लानिंग क्यों होती है, इसके पीछे गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आज ये हमने डिस्कस करना है। क्योंकि प्लानिंग गोल्स के बगैर नामुमकिन है। विदाउट गोल्स देयर इज़ नो प्लानिंग। और जब हम प्लानिंग डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो इसे मान लेते हैं हम एक स्ट्रेटजी है जो डिफाइन करती है कि हम एलोकेट कैसे करें कंट्री के रिसोर्सेज को डिफरेंट यूजेस में। और मुद्दा और मकसद यही होता है कि हम गिवन गोल्स और टारगेट्स को कैसे हासिल करें, क्योंकि ये जो गोल्स होते हैं दीज रिलेट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकानमी। ठीक, तो इसलिए हमने प्लानिंग के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को समझना ज़रूरी है हमारे लिए। और चूँकि हमारा जो फोकस है वो इंडियन इकानमी पे है, तो वी हैव टू डिस्कस प्लानिंग विद रेफरेंस टू इंडिया। और जहाँ तक गोल्स का ताल्लुक है प्लानिंग, वी हैव लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक, तो ये गोल्स, लॉन्ग पीरियड गोल्स और शॉर्ट पीरियड गोल्स हमने अलग अलग जानने हैं। लेकिन उससे पहले कि लेट अस हैव एन इंट्रोडक्शन विद प्लानिंग इन इंडिया। देखिए, जहाँ तक इंडिया में प्लानिंग का ताल्लुक, इसे लॉन्च किया गया था एज 5 ईयर एक्सरसाइज। प्लानिंग इन इंडिया वाज लॉन्च्ड एज अ 5 ईयरली एक्सरसाइज। सो प्लानिंग कम टू बी पॉपुलरली नोन एज 5 ईयर प्लान। इसीलिए हम इंडिया में प्लानिंग को कहते हैं 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान, राइट। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इंडिया में, इट वाज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 1 1951। फर्स्ट प्लान वाज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 1 1951। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में आया, इट वाज ऑन 1 अप्रैल 1951 एंड इट एंडेड ऑन March 31st 1956। Since then we have successfully completed 11 5-year plans, right? Now we are in the 12th. Of course, in between the different 5-year plans, there have been short plans of annual plans. ठीक, so there were 3 annual plans between the period 1961। ये कुछ एनुअल प्लान्स बीच में बन गए 1966 to 1969। ये 3 एनुअल प्लान्स थे, राइट। बट लेकिन ये जो एनुअल प्लान्स थे वर कंसीवर्ड नॉट एज ऑल्टरनेटिव टू 5 ईयर प्लान्स। दीज वर जस्ट ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट। जो बीच में 1 ईयर प्लान्स आए, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स थे। ठीक, तो व्हेन द 5 ईयर प्लान्स कुड नॉट बी लॉन्च्ड ओइंग टू सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्शंस, तो उस सूरत में हमने 1 ईयर प्लान्स लॉन्च हुए। जो 5 ईयर प्लानिंग इंडिया में, इट हैज़ बीन परस्यूड विद अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव। जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स हैं, long period goals are common to all 5 ईयर plans and are therefore generally studied as common goals of planning।
इनको कॉमन गोल्स भी कहा जाता है, कॉमन गोल्स ऑफ प्लानिंग या कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, राइट। और जो शॉर्ट पीरियड गोल्स है और प्लान स्पेसिफिक, ये प्लान स्पेसिफिक होते हैं। एंड आर जनरली स्टडीज एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, इनको एज ऑब्जेक्टिव्स हम स्टडी करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटीज, ईच प्लान वुड बी डिजाइनेड एज अ डिस्टिंक्ट प्लान विद अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि it must however be made amply clear that objectives of plans, ठीक, referring to specific short period objectives of each plan and objectives of planning, चाहे लॉन्ग टर्म के हो या शॉर्ट टर्म के हो, आर नॉट टू कंट्राडिक्ट। शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड प्लान के ऑब्जेक्टिव्स कंट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए, बट कंप्लीमेंट ईच। Thus, truly speaking, short period objectives refer to plan strategy with a view to achieving the long period objectives of planning or the common goals of 5 year plans, ठीक। So now let us move towards the long period objectives of planning. Long period goals क्या कहते हैं? The first important goal of long period planning in India, it focused, जो 5 year plans थे उनका जो फोकस था, it was on first increase in GDP and per capita GDP, briefly जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। जो दूसरा इंपॉर्टेंट गोल है, दैट्स फुल एम्प्लॉयमेंट। देन वी हैव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और सिंपली जिसे हम इक्विटी कहते हैं। देन वी हैव another important goal of planning in India, that is modernization. And above all, and finally, we have self-sufficiency. These are the long period goals of planning. फुल एम्प्लॉयमेंट है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपली इक्विटी है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ सफिशिएंसी है। तो हमने इन ऑब्जेक्टिव्स को वन बाय वन स्टडी करना है। फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है ना, किस प्लान में इसे कैसे टारगेट किया गया, फिर अचीवमेंट्स क्या थे, फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी एक और मकसद होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन क्या होती है। एबो ऑल जो सबसे प्रॉब्लम हमारे पास थी, वी वर डिपेंडेंट, इंडियन अवर्स वाज ए डिपेंडेंट इकॉनमी। तो इसे सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है, ये भी प्लानिंग में गोल सेट किया गया था। इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज वी विल डिस्कस दीज गोल्स वन बाय वन। तो आपको फ़िलहाल इतना जहन में रखना है कि दो तरह की प्लानिंग हुई थी, में लॉन्ग टर्म होती है और शॉर्ट टर्म। और इंडिया में प्लानिंग को अक्सर स्टडी किया जाता है विद रेफरेंस टू 5 ईयर प्लानिंग। और 5 ईयर प्लानिंग होती है और बीच में कुछ 1 ईयर प्लान भी आए थे, लेकिन वो सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।